श्रीमती शुक्ला। आपने बुलाया सर? क्या बदतमीजी है? क्या हुआ सर? इस तरह से अपने टीचर का स्केच बनाते हो? जानते हो कितनी गलत बात है ये? गलत बात तो आप कर रहे हैं, ऐसे मुझसे नोटबुक छीनकर उसके पन्ने पलटकर। इन्वीजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं इसे। अपने टीचर से इस तरह से बात करोगे तुम? आपने बात ही ऐसे की है सर। मैंने सिर्फ स्केच बनाया टीचर का, स्केच, कोई भी फोटो नहीं ली। आप फालतू मुझ पे चढ़ रहे हो। कोई पर्सनल एंगल है क्या? हाथ वाथ उठाने की गलती मत करना सर। 4 साल से इस कोचिंग को फीस भर रहा हूं, हक से आता हूं और हक से जाता हूं। अब मैं अपने कॉपी में चाहे स्केच बनाऊं, चाहे शायरी या आपको गालियां, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं अभी के अभी तुम्हें अपने ट्यूटोरियल से निकालता हूं। मेरा क्या है सर, मैं तो दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन आपने जो हरकत की ना, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। यार, कहाँ रह गई मम्मा? मुझे मैसेज करके तो यहाँ बुला लिया। अब मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। मम्मी पैसे जमा कर पा रही भी होगी भी या नहीं? वो तो कभी पैसे रखते ही नहीं अपने पास। 100 रुपये भी दादी से मांगते हैं। पता नहीं 25,000 कैसे अरेंज कर पाएंगे। आशु, मम्मा क्या हुआ? पैसे अरेंज हुए? चल मम्मा बताओ तो क्या हुआ? चल। मम्मा अरे आज काम पर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं शॉपिंग करने निकल पड़ी। तुम्हारे लिए टी शर्ट ली है और अपने लिए नाइटी। यार तुम कोर्ट से छुट्टी लेके शॉपिंग करने गई हो, और शॉपिंग किस खुशी में कर रही हो? अरे है एक खुशी की बात। तुम ना वो ज्योति मिष्ठान है ना, वहाँ से केसरी वाले पेड़े लेते आना और ना बैग में छुपा कर लाना, वरना घर में बांटने पड़ेंगे। हम ना घर में छुप के खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? लेकिन सेलिब्रेट किस खुशी में? अरे तुम आओ तो सही, मैं बताती हूँ। अरे लेकिन ऐसे ठीक। अरे पाठक सर, ये आशीष सक्सेना है। हेलो सर। नमस्ते। आप इनकी ओरिएंटेशन क्लास आज ही करवा दीजिए, ताकि ये कल से ज्वाइन कर सके। ठीक है। आशी, वेलकम टू गोपाल कोचिंग सेंटर। थैंक यू सर। आइए आशी। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मम्मा। अच्छे से पढ़ना। चलते हैं। या मम्मा, आशु डरा दिया ना तूने बेटा। क्या हुआ? तू क्लास से बाहर क्यों आई? मम्मा बस 1 मिनट। हटो। अब तक दुविधा में थे कि ना जाने हम सही कर रहे हैं या गलत। शेर सिंह के खिलाफ जा रहे हैं, परिवार से बात छुपा रहे हैं। पर आशु की खुशी देखकर लग रहा है कि जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अपनी बेटी के सपने पूरे करने से बढ़कर और कुछ नहीं। ये क्या किया रवि तुमने? उस बच्चे को ट्यूटोरियल से रस्टिकेट कर दिया।
वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसने अपने कॉपी में मेरा स्केच बनाया था। अनीता, वो बहुत बदतमीज लड़का था। मैंने उसकी नोटबुक ली तो वो उल्टा मेरे ऊपर भड़कने लगा, कहने लगा कि ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। तो बात तो सही है ना, ऐसे जबरदस्ती करके तुम किसी की कॉपी तो नहीं देख सकते। और वैसे भी उसने सिर्फ कॉपी में मेरा स्केच बनाया था, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई थी। उस स्केच के नीचे डार्लिंग लिखा हुआ था। अच्छा, यही एज होती है रवि जब बच्चों को अपने टीचर्स पे क्रश आ जाता है। तुम भूल गए क्या कि हमारे कॉलेज टाइम पे एक देवू थी जिसको अपने स्टैटिस्टिक्स के टीचर पे क्रश आ गया था। ऐसे भद्दे स्केच के नीचे डार्लिंग लिखना। प्रोफेसर शास्त्री, उनका स्केच किसने बनाया था? और क्लास में हर किसी को सर्कुलेट किसने किया था? क्या नाम था उस स्टूडेंट का? हाँ, रवि शुक्ला। वो प्रोफेसर शास्त्री थे, ये तुम्हारी बात है। तो अगर मुझसे जुड़ी कोई भी बात रहेगी तो क्या तुम ऐसे ओवर रिएक्ट करोगे? आज उस बच्चे ने स्केच बनाया तो तुमने उसे ट्यूटोरियल से रस्टिकेट कर दिया। कल के दिन अगर उसने मुझे हाथ लगाया होता तो मैं उसका हाथ तोड़ देता। काम डाउन रवि, इधर आओ, सिट। पानी पियो। मुझे दोस्त चाहिए, बॉडीगार्ड नहीं। मैं मेजर आर्या की वाइफ हूं रवि, कर्नल की बेटी हूं। तुम कॉलेज टाइम में भी ऐसे अननेसेसरी मुझे प्रोटेक्ट करते थे और हमारा झगड़ा हो जाया करता था। तुम अब भी नहीं बदले रवि। हाँ अनीता, मैं अब भी नहीं बदला। मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था, अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर उस समय हिम्मत करके तुम्हें अपने दिल की बात बता दी होती तो आज तुम मेरी पत्नी होती, मेजर आर्या की नहीं। बड़ी बहू, क्या कह रही थी भाभी? मैं अपनी गंदी सोच से साफ रिश्ते को मैला कर रही हूँ। ये जो कांड करके आ रही है, ये बड़ा पवित्र काम किया है इन्होंने। अब पता चलेगा इन्हें। कहाँ गई थी? साईं ज्वेलर्स। क्यों गई थी साईं ज्वेलर्स? कंगन बेचने है ना? नहीं तो अरे आप छुपा क्यों रही है? सच सच बता दीजिए। बोलो, क्यों गई थी साईं ज्वेलर्स? कंगन पॉलिश करवाने गए थे। झूठ। सच कह रहे हैं मम्मी जी हम। एक मिनट। अब 2 हफ्ते से कह रही थी ना कि आपके कंगन पॉलिश करवाने, और हमें वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। आज वक्त था तो सोचा पॉलिश करवा आते हैं। अच्छे से पॉलिश हुए है ना मम्मी जी? $75,000 आ जाएंगे इसके ऊपर। 75,000 नहीं चाहिए हमें, बस 25,000 रुपए चाहिए। ठीक है, 25,000 रुपए देता हूँ। भैया, ये ना हमारी सासू माँ के कंगन है, इसे आप पॉलिश कर दीजिए। ये वाले गिरवी रख दीजिए। ठीक है, ये 25,000 रुपीज। धन्यवाद। जी, आपके सासू माँ के कंगन पॉलिश करके आ गए। पर वो कंगन की रसीद? ये लीजिए। साक्षी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम कंगन बेचने गए?
और अगर लगा भी था तो पहले हमसे बात करती ना। खामखा मम्मी जी को परेशान कर दिया तुमने। हम बताते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। अरे इसके दिमाग में तो गोबर भरा है, हमेशा गलत सोचती है और सबको गलत समझती है। नहीं मम्मी जी। तुझे तो अब हम डंडा दिखाते हैं वकीलन। नहीं मम्मी जी, नहीं 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 नहीं, रुक। मम्मी जी आपको चोट लग जाएगी। भगाती है हमें भगाती है। आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर ही होता है गुंजन। कब तक छुपा पाएंगे ये सच? और जिस दिन ये बात सामने आएगी तब एक और स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया है, अभी वो आ रहा है। ओके। वो रहा। कहाँ देखा है इस लड़की को? आज प्रोजेक्ट लेके जाना था इसलिए गाड़ी से लेके आया हूँ। रोज रोज गाड़ी नहीं मिलेगी। ओके पापा। और वो ड्राइवर को कह दिया मैंने, तो मैं स्कूल छोड़ के सीधा वापस आ जाएगा यहाँ पे। ओके। थैंक यू पापा। ये तो रवि सर की बेटी है। गोपाल ट्यूटोरियल में क्या कर रही है? हेलो अगेन सर। आशी, केतन माथुर, आशी सक्सेना। हाय आशी, नाइस नेम। थैंक यू। हेलो। हाथ वाथ उठाने की गलती मत करना सर। तुम दोनों की क्लासेस कल से शुरू होंगी। आज ओरिएंटेशन है। लाइब्रेरी में फोटोकॉपियर भी है, लेकिन महीने में सिर्फ 10 कॉपी करना अलाउड है। ओके। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चले आशी। हाँ चलो। रवि सर की बेटी नाम बदल के गोपाल ट्यूटोरियल पढ़ने आई है। ये तो कोई बड़ा खेल लग रहा है, मजा आएगा खेलने में। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। काश आपके दो रूप होते, एक शेर सिंह और एक टेडी सिंह। शेर सिंह से हम डरते और टेडी सिंह से ना हम अपने दिल की सारी बातें कह देते हैं। तो कह दो ना। आप जाग रहे थे? तुम्हें कुछ कहना था ना? बहुत दिनों से। तो कहा क्यों नहीं? कभी मौका नहीं मिला और कभी हिम्मत नहीं हुई। तो अब कह दो। आशु का ना आर्ट्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। उसके स्कूल की टीचर्स भी कहते हैं कि उसे साइंस पढ़ना चाहिए, और खुद से जाके ना फॉर्म भी भर आई अपना विषय बदलने के लिए। उस फॉर्म पे बाप या माँ में से किसी एक की साइन चाहिए थी, तो हम कर दिए साइन। अब उसका आगे आईआईटी पढ़ने का मन है। आईआईटी की परीक्षा देना चाहती है वो, और उसके लिए मैडम को कोचिंग लगवानी थी। आपसे कहते तो पता नहीं आप क्या ही करते। इसलिए हमने ना गोपाल ट्यूटोरियल्स में उसकी कोचिंग लगवा दी। चलेगा ना?
शेर सिंह, आप सपने में भी डराते हैं। पता नहीं किस तरीके से इस विषय पर आपसे बात की जाए। काश कोई होता हमारी लाइफ में जो हमें समझा पाता कि आपसे बात कैसे मनवाते हैं। दोस्त, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को अच्छे से समझ सकता है ना? तो वो ही हमें समझाएंगे कि आपसे इस बारे में कैसे बात करनी है। इतनी रात को मैसेज करे क्या? कर देते हैं। अनीता जी, आपसे हम मिलना चाहते हैं कल। हाँ, चलेगा। अनीता जी, तब आपका इम्तिहान है। देखते हैं आपके पास कितने नुस्खे हैं हमारे शेर सिंह से बात मनवाने के। भाभी, कुछ खाना है? नहीं भाभी, सॉरी बोलना था। भाभी, मैं वकील हूं ना, इसलिए दिमाग भी वैसे ही चलता है। आपको साईं ज्वेलर्स के वहां देखा तो लगा आप गहने बेच रही हैं। और एक होनहार पत्रकार की तरह दौड़ पड़ी तुम मम्मी जी को ये ताजा खबर सुनाने हैं। नंबर कमाना चाहती थी भाभी। आप बड़ी बहू हैं, 20 साल की उम्र से इस घर में है। मम्मी जी के रंग में रंग चुकी हैं। मुझे 10 साल हुए हैं, मैं कुछ भी करूं आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाती हूँ। हर बार डांट खा जाती हूँ कि बड़ी बहू से कुछ सीखो। तुम हमसे जलती हो साक्षी। तुम्हारी इतनी प्यारी सूरत है, इतनी अच्छी नौकरी करती हो, और हमारे देवर जी जितने तो प्यार करने वाले पति मिले हैं तुम्हें। तो ये फालतू की बातें सोच कर ना अपने आप को छोटा महसूस मत करवाओ, समझी? हम दोनों बहनें बनकर रहेंगी ना तो अच्छे से रह पाएंगे। जिस दिन एक दूसरे से बराबरी करने बैठी उस दिन दोनों मुंह के बल गिरेंगे, देखना। सही कहा आपने। भाभी, आज कोर्ट लेट जाना है, मैं आपको कोई हेल्प कर दूं? क्या बात है, नाश्ता टेबल पर लगाने में हमारी मदद करोगी? ऑफ कोर्स। आपके दिल तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका पूछने जा रहे हैं आपकी दोस्त से। मदद करना सखा। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो गुंजन? बढ़िया। अच्छा, अंदर आओ। पहली बार आई हो गुंजन तुम मेरे घर में। अच्छा बताओ क्या खाओगी? वो क्या है ना, मैं बस सैंडविच ही ऑर्डर कर रही थी। मेड है नहीं घर पे, और खुद के लिए तो मैं चाय बनाना भी पसंद नहीं करती। हाँ, मेजर आ रहे होते तो बात अलग होती, पर वो भी नहीं है तो वो अकेले इंसान के लिए किचन में क्या ही खटोगे। एनीवेज, बैठो ना। ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? अनीता जी, आपने एक ही कान में बाला पहना है। एक ही? अरे मेरा ईयरिंग ये कहाँ गिर गया? मैं भी ना सच में बहुत केयरलेस हूँ, अपनी चीजें खो देती हूँ। सही कहते हैं मेजर आर्या, गनीमत है कि मैंने आज तक बच्चों को नहीं घुमाया। पता नहीं ये ईयरिंग कहाँ चला गया, कैसे गिरा, कब गिरा, किसके पास होगा। दरअसल हमें ना आपसे एक मदद चाहिए थी।
अरे एनी टाइम, पर मदद मैं फ्री में नहीं करूंगी। उसके लिए तुम्हें अपने घर बुलाकर मुझे अपने हाथ का खाना खिलाना होगा। बिल्कुल चलेगा। हमारे हाथ की ना इटावा की दाल कचौरी और हींग वाले आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, हम आपको वो खिला देंगे। डन। तो इटावा की दाल कचौरी के एवज में आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? वो अनीता जी, उस दिन आपने कहा था ना कि आजकल के जो बच्चे होते हैं उनका सुनना पड़ता है, तो हमारी आशु जो है ना, उसके पापा ने उसका एडमिशन आर्ट्स में करवाया है और वो ना साइंस पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो 10वीं के वो क्या कहते हैं, साइंस ग्रुप जो होता है ना, उसमें उसके 95 नंबर आए थे 100 में से। अरे वाह, तो फिर उसे आर्ट्स में क्यों डाला? रवि का दिमाग खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। घर के सारे बड़ों ने मिलकर ही तय किया था कि आशु आर्ट्स पढ़ेगी। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं करती हूँ रवि से बात। नहीं नहीं नहीं, आपको आशु के पापा से बात नहीं करनी है, हम तो बस आपसे ये देखो, इस इंसान की उम्र कितनी लंबी है। यस मिस्टर शुक्ला। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे घर के पास आया था किसी काम से। मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम घर पे हो ना? यस। ठीक है, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ। क्या कह रहे थे आशु के पापा? तुम्हें रवि से बात करनी थी ना, तो वो यहीं आ रहा है। अभी मैं अपने सामने तुम दोनों की इस टॉपिक पर आमने सामने बैठा के बात करवाऊंगी, ठीक है? वो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, अभी 2 मिनट में। आज तो मैं अपने दिल की बात अनीता से कह के रहूंगा। हाय रवि। वैसे ये फूल किसके लिए है? श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।